अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें अच्छी खबर के साथ। जी हाँ, दौरा इंग्लैंड से शुरू होने वाला शिकस्त का सिलसिला आखिरकार थम गया है। अपनी कारकर्दगी से मुसलसल मायूस करने वाली पाकिस्तानी टीम ने शायकीन खेल को कुछ खुशी फराहम कर दी है। T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। कमजोर हरीफ कनाडा को 7 विकेटों से हराकर पाकिस्तानी टीम आखिरकार विनिंग ट्रैक पर आ गई है। कामयाबी में बॉलर्स ने नुमाया किरदार अदा किया, जबकि हरीफ को 106 रन पर महदूद करके बैटर्स का काम आसान किया गया। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ ने दोनों शिकार करके हरीफ को मुश्किलात से 2-4 कर दिया। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने एक खिलाड़ी आउट किया। इनिंग के इब्तिदाई और आखिरी ओवर में अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ था। कनाडा के खिलाफ फतह हमारे लिए बहुत अहम थी। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद आमिर ने कामयाबी का राज बता दिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इस जीत की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी। कामयाबी में बॉलर्स का अहम किरदार था। T20 वर्ल्ड कप के मैच में कनाडा ने पाकिस्तान को जीत के लिए 107 रन का हदफ दिया था। कौमी टीम को नेट रन रेट में अमेरिका से आगे निकलने के लिए हदफ 13.5 ओवर में पूरा करना था। पाकिस्तानी बैटर ने रिवायती सुसरवी का मुजाहरा करते हुए 17.3 ओवर में हासिल किया। पाकिस्तानी टीम ने रन रेट में इजाफे का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। और अब ये जानिए, T20 वर्ल्ड कप के अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में होने वाले मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि लॉडर हिल में अगले चंद रोज बारिश की पेशगोई है। और लॉडर हिल में बारिशें अगर मगर पर मुनहसर पाकिस्तानी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं। 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश का 91% इम्कान है, जबकि पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मैच में आयरलैंड की जीत लाजमी है। मैच वाइट वॉश होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 16 जून को शेड्यूल पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश का 47% इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच अमेरिका और भारत के दरमियान आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों का ये मैच जारी इवेंट का मजमूई तौर पर 25वां मुकाबला होने वाला है, जबकि मैच में अमेरिका की फतह पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में रसाई नामुमकिन कर देगी। और अब ये जानिए, ना पठान, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, आप सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होकर सोचेंगे तो जीत आपकी होगी। उसे दाखिला मोहसिन नकवी का FC ट्रेनिंग सेंटर शबकदर में शोहदा परेड से खिताब कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के मिशन को सामने रखकर चलना होगा। पाकिस्तानी होने के नाते किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। इस अज़म को दोबारा से रिपीट करना कि इस मुल्क के लिए किसी की भी जान चाहिए हो, हम सब की वो हाजिर है। और इसका सबसे ज़्यादा कर्ज हम सब पर है कि अगर हम मुल्क के लिए अपनी जान दे सकें तो सिर्फ पाकिस्तान को सामने रखना है, पाकिस्तान के मिशन को सामने रखना है और किसी चीज़ को बीच में नहीं लाना है। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, IMF की मुशावरत से तैयार बजट आज ऐवान में पेश होगा। ज़रा के मुताबिक बजट का हजम 18,900 अरब होगा, जबकि अरबों रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। खाने पीने की अशिया, मोबाइल फ़ोन और गाड़ियां सब कुछ महंगा होने का इम्कान है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। FBR के 12,970 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। टैक्सेस का नया तूफान कौम के सर पर खड़ा है। वफाकी हुकूमत माली साल 2024-25 का बजट आज पेश करेगी। मजमूई हजम 18,900 अरब रुपए रखने की तजवीज है। जराये के मुताबिक खसारा 9,800 अरब होगा। कर्जों के सूद की अदायगी के लिए 9,700 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 1,500 अरब और दिफा के लिए 2,100 अरब रखे जाने का इम्कान है। आइंदा साल के लिए महंगाई का हदफ 12%, माशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर कर दिया गया। अवाम भारी भरकम टैक्सेस के लिए तैयार रहें। जराये के मुताबिक टैक्सेस हदफ करीब 12,970 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। पुरानी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और खुराक महंगी होने का इम्कान है। इम्पोर्टेड चॉकलेट, दूध, दही, कपड़े, साबुन, शैम्पू, हेयर कलर, मेकअप, परफ्यूम्स, लोशन महंगा होगा। घी, कुकिंग ऑयल, बच्चों का दूध, चीनी, पत्ती, मशरूबात भी महंगे हो सकते हैं, जिस पर टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स, मसनूई जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, घड़ियां महंगी होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। 10 से 15% तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी।
महंगाई के मारे बम पर मजीद टैक्सेस का बोझ लादने की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत ने छुरी तेज कर ली है, जबकि आइंदा माली साल के लिए बजट में एफबीआर को तारीख साज 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ थमा दिया गया है। महंगाई में होशरुबा इजाफे का खदशा है। आइंदा माली बजट में होगी टैक्सेस की भरमार, महंगाई करेगी ताबड़तोड़ वार। नए विफाकी बजट में एफबीआर का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3,720 अरब रुपए जायद आमदन इकट्ठा करना होगी। 3,452 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स लगेंगे। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 267 अरब रुपए से जायद टैक्स आयद किए जाएंगे। जराये के मुताबिक 2500 अरब रुपए के नए टैक्सेस तारीख में पहली बार लगाए जाएंगे, जिससे महंगाई का तूफान आने का खदशा है। इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स और सेल्स टैक्स सर्विसेज (FED) के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज दी गई है। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। एफबीआर में मसाइल है ने बंद करना होगा। मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग कहा कि सबको मुल्क की तरक्की और रेवेन्यू में अपना हिसाब डालना होगा। करेंसी में इस्तेहकाम की बड़ी वजूहत में निगरान हुकूमत के इंतजामी इकदाम हैं। बिजली की तकसीम का कंपनियों की भी निजकारी होगी। स्टील मिल की बहाली का कोई इम्कान नहीं। 1 ट्रिलियन का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। एफबीआर से शुरू करता हूँ। वहाँ जो इस वक्त लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी। करेंसी स्टेबिलिटी जो है, केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स व्हिच वर टेकन। वी आर गोइंग टू टेक दिस डिस्कोर्स इनटू द प्राइवेट सेक्टर। उसके 2 रूट्स हो सकते हैं। हम आला तुर्किया उसको कंसेशन साइट पे ले जा सकते हैं, और वी हैंड इट ओवर एक्चुअली टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड दे टेक इट फॉरवर्ड, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रह सकते। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं। महंगाई की शरह 11% तक आ गई है। जल्द सिंगल डिजिट पर होगी। वज़ीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि कहा जा रहा था कि डॉलर की कीमत 300 रुपए हो जाएगी, लेकिन रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह बतदरीज कम हुई। मुल्क में माशी इस्तेहकाम नजर आने लगा है। जबकि इस हवाले से देखिए उमर हयात की रिपोर्ट। और अब ये जानिए, रवा माली साल अहम माशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इक्तिसादी सर्वे की दस्तावेजात में बताया गया कि मालियाती खसारे से तकरीबन 30% से ज़्यादा रिकॉर्ड महंगाई को 21% पर लाने का हदफ था, और औसतन महंगाई 26.5% रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। जुलाई से अप्रैल तक कपास की पैदावार और हदफ भी हासिल नहीं हो सका। नवा माली साल टैक्स महसूलात में 20.8% का इजाफा हुआ। बरामदात की बात करें तो बरामदात में 10.6% का इजाफा, दरामदात में 2.4% की कमी देखने में आई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे से 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। स्मगलिंग कंट्रोल करने से डॉलर 326 रुपये 5 पैसे से कम होकर 278 रुपये पर आ गया है। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका, जबकि GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अप्रैल मालियाती खजारा GDP 4.5% रहा, जबकि रवा माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट में के पॉइंट्स में भी इजाफा हुआ और मुल्की कर्जों में मजमूई तौर पर इस वक्त इजाफा देखने में रिकॉर्ड किया गया, जबकि मजमूई हजम 1,00,000 रुपये रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो गया है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क पर मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपये है। मुकामी कर्ज 47,432 अरब रुपये है, जबकि बैरूनी कर्ज का हजम 24,093 अरब रुपये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।